नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट है, चाहे एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, यूनियन बैंक में हो, या कोई भी प्राइवेट बैंक में हो, या कोई भी सरकारी बैंक में आपका अकाउंट हो, तो ये वीडियो आज आपको पूरा देखना है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा वो 3 काम जो हर बैंक खाता धारक को तुरंत करवा लेने हैं, और वो भी 31 अगस्त से पहले करवा लेने हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर डोरमेट हो सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, नरेश जी है वो अपने गांव में सुबह सुबह बैंक पहुंच गए। इस बार महीने की पहली तारीख को पेंशन निकालने लाइन में लगे, टोकन भी लिया, और जब काउंटर पर पहुंचे तो कलेक्टर ने कह दिया कि आपके अकाउंट में इस बार पेंशन आई नहीं है। अब नरेश जी हो गए हैरान, परेशान हो गए। क्यों भाई, हर महीने तो आती थी। पता चला तो एक छोटा सा काम था जो उन्होंने समय पर नहीं करवाया, और उसी वजह से उनकी पूरी पेंशन अटक गई। ठीक है, अब सोचिए जिस बुजुर्ग का पूरे महीने का खर्चा उसी पेंशन पर टिका हो, उसके लिए कितना बड़ा झटका है। और दोस्तों ये सिर्फ नरेश जी की कहानी नहीं है, ये लाखों बैंक खाता धारकों की कहानी बनने वाली है अगर उन्होंने कुछ जरूरी काम टाल दिए तो। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 काम जो हर बैंक खाता धारक को तुरंत करवा लेने हैं, और साथ ही एक स्पेशल पॉइंट भी बताऊंगा जो खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर बैंक खाता धारक के लिए। ठीक है, सभी बैंक खाता धारक देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका खुद का अकाउंट सेफ है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, वरना वो जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी जो सीधे आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ी है भैया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, पहला काम है केवाईसी अपडेट कराना। अब आप सोचोगे ये तो पुरानी बात है यार, हर बार यही तो सुनते हैं। लेकिन ठहरो, इस बार बात थोड़ी अलग है। हाल ही में आरबीआई ने CKYC 2.0 का नाम एक नया फ्रेमवर्क रोल आउट कर दिया है। इसका मतलब समझो, पहले क्या होता था, आप एक बैंक में केवाईसी कराते थे, फिर दूसरे बैंक में खाता खोलते थे तो फिर से वहां केवाईसी करानी पड़ती थी, वही डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, वही लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब CKYC 2.0 के आने के बाद से एक बार में आपकी केवाईसी सेंट्रल सिस्टम में अपडेट हो जाएगी, तो वो हर जगह मान्य होगी। सुनने में आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी है। अगर आपकी मौजूदा केवाईसी ड्यू है, पुरानी हो चुकी है या पेंडिंग पड़ी है, तो बैंक आपको SMS, ईमेल और चिट्ठी के जरिए नोटिस भी भेजेगा। और अगर आपने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं, आपकी यूपीआई पेमेंट अटक सकती है, पैसा निकालने में जमा करने में दिक्कत आ सकती है, और सबसे बुरी स्थिति में आपका अकाउंट होल्ड पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका देखो बहुत आसान सोल्यूशन है। अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलो, केवाईसी स्टेटस चेक करो। अगर ड्यू है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपनी ब्रांच में पहुंच जाओ। और हाँ, गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि रूरल इलाकों में स्पेशल केवाईसी कैंप लगाए जाए, और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के जरिए भी घर बैठे ये काम हो सकता है। तो अब बहाना नहीं चलेगा कि ब्रांच दूर है, हम नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है। और दोस्तों, जो मैंने आपको ये CKYC 2.0 बताया, इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो डाली है, पूरी डिटेल वीडियो है, ध्यान से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है CKYC 2.0 के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो आपको करना है काम। ठीक है, सुनने में देखो छोटा लग सकता है, लेकिन असर में बहुत बड़ा है। मोबाइल नंबर और आधार लिंकिंग। इसे समझने के लिए देखो, प्रिया जी की कहानी सुनिए। प्रिया जी ने साल भर पहले अपना पुराना सिम कार्ड बंद करवा दिया था और नया नंबर ले लिया था, लेकिन एक गलती कर बैठी, आधार कार्ड में नंबर अपडेट कराना भूल गई। अब एक दिन उन्हें अर्जेंट पैसे ट्रांसफर करने थे, बेटी की फीस जमा करनी थी आखिरी तारीख पर। उन्होंने ट्रांजैक्शन शुरू किया, लेकिन OTP कहाँ गया? उसी पुराने बंद नंबर पर जो अब उनके पास था ही नहीं। सोचिए उस पल उनकी हालत, बेटी की फीस की डेडलाइन सिर पर और पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। आखिर में उन्हें बैंक ब्रांच जाना पड़ा, एफिडेविट बनवाना पड़ा। 2 दिन बर्बाद हो गए, अलग से टेंशन और अलग। तो ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक छोटा सा अपडेट आपने टाइम पर नहीं करवाया। तो दोस्तों, अभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और खुद से पूछो, क्या मेरा आधार में वही नंबर लिंक है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है या पता नहीं है तो आज ही नज़दीकी आधार सेंटर पर जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, या M-आधार ऐप से इसे अपडेट करवा लो। ये सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जी LPG सिलेंडर के लिए भी ज़रूरी होता है, पेंशन के लिए भी ज़रूरी होता है, राशन कार्ड के लिए भी ज़रूरी होता है। हर सरकारी सुविधा के लिए आपका नंबर जो है वो आधार में लिंक होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा तीसरा जो काम है वो सबसे इमोशनल है, ठीक है, और ज़रूरी भी है, और वो है नॉमिनी ऐड करना।
ये वो काम है जिसे 90% लोग टालते रहते हैं, सोचते हैं अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो आपके बाद आपके बैंक खाते का कानूनी अधिकार होता है। अब जरा सोचो, किसी परिवार में घर का मुखिया अचानक गुजर जाता है और उसका बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा था। अब उस परिवार को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाओ, वकील की फीस दो, महीनों सालों का इंतजार करो, और इस बीच परिवार को पैसे की सख्त जरूरत होगी तो अटका पड़ा रहेगा पैसा बैंक में भैया। जबकि अगर नॉमिनी आपने पहले से जोड़ा होता तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर कुछ ही दिन में पैसा परिवार को मिल जाता। ठीक है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अब आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हो और हर एक के लिए अलग अलग परसेंटेज तय कर सकते हो। जैसे 50% पत्नी को दे सकते हो, 25-25% दोनों बच्चों को दे सकते हो। ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट में अभी तक नॉमिनी नहीं है तो प्लीज ये वीडियो देखते देखते ही अपनी नेट बैंकिंग ऐप खोल लेना और अभी इसी वक्त नॉमिनी ऐड कर लेना। 2 मिनट का काम है लेकिन इसकी अहमियत सालों तक महसूस होती है। अब दोस्तों वो स्पेशल पॉइंट बताता हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, खासतौर पर उन सभी के लिए जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है या उससे ज़्यादा है और जिनके अकाउंट में हर महीने पेंशन आती है। याद है ना? देखो, रमेश लाल जी की जो कहानी जो मैंने शुरुआत में सुनाई थी आपको, उनकी पेंशन क्यों अटकी थी? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र समय पर सबमिट नहीं करवाया था। ये सर्टिफिकेट बैंक और पेंशन डिपार्टमेंट को बताता है कि आप जीवित हो और पेंशन के हकदार हो। हर साल ये सबमिट करना जरूरी होता है। अब अच्छी खबर यह है कि ये काम अब पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। आप जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए घर बैठे मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप सर्विस भी ले सकते हो, जहां पोस्टमैन खुद आपके घर आकर बायोमेट्रिक लेकर सर्टिफिकेट जमा कर देता है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिन्हें पेंशन मिलती है तो प्लीज ये वीडियो उन्हें भेज दीजिएगा, जरूर दिखा दीजिएगा और उनका लाइफ सर्टिफिकेट चेक करवाइए ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के हर महीने आती रहे। तो दोस्तों आज हमने 4 बहुत जरूरी बातें की। एक तो केवाईसी अपडेट करना है, मोबाइल आधार लिंकिंग करना है, ठीक है, नॉमिनी ऐड करना है और सीनियर सिटीजन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना है। ये सारे काम मिलकर बस आधे घंटे का समय लेंगे, लेकिन अगर टाल दिए तो महीने की परेशानी बन सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, आज ही अभी इन चारों को चेक करो और जो पेंडिंग काम है उसे पूरा कर लो। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी आपके काम आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करो, ठीक है, और इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और खासकर उन घरों में शेयर कर दो जहां बुजुर्ग रहते हैं, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार यूनाइट न्यूज़ चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसी काम की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।